प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं, उसमें स्त्रीलिंग कौन सी होती है, उसमें पुल्लिंग कौन सी होती है। आज हम बात करेंगे राशियों की दिशाएं क्या होती हैं और उनकी जातियां क्या होती हैं और उनका स्वभाव कैसा होता है, राशियों का स्वभाव कैसा होता है। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी आप कभी कुंडली बनाएं और ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, राशियों के प्रकार, राशियों के स्वभाव, राशियों की दिशाएं, ये आपको बहुत काम आने वाली। कैसे काम आएंगी ये? जैसे आपके पास कोई प्रश्न कुंडली पूछने आता है तब आप उस दिशा को बता सकते हो। जैसे आपके पास कोई ये पूछने आता हमें किस देश में, किस दिशा में हमको सफलता मिलेगी, तब उनके राशियों की दिशा और राशियों के तत्व को जान के आप बता सकते हो कि हमारा दिशा कौन सा सूट करेगा। जब कोई आपके लिए विवाह के विषय में पूछने आता है तब आप बता सकते हो चर स्थिर द्विज स्वभाव को देख के कि आपका विवाह किस दिशा में होगा, कहाँ पर होगा। ठीक इस तरह से बहुत सी चीज़ें हमारी जानकारी में आती हैं। कृपया इसको बहुत ठीक से समझने की कोशिश करें, चूँकि ज्योतिष एक डिवाइन साइंस कहलाता है। इसको दैवी कृपा, ईश्वर की अनुकंपा होती है और ईश्वर का ध्यान पूजन किया जाता है। इसके बाद अभ्यास और नियत साफ रखने की बहुत ज़रूरत है। अभ्यास करें बराबर, ज्योतिष आने लग जाता है। ज्योतिष बहुत कठिन विषय नहीं है, लेकिन बहुत उतना सरल विषय भी नहीं है। तो आज हम बात करते हैं हमारी राशियों के स्वभाव क्या होते हैं। क्या होता है स्वभाव? इसको नेचर बोलते हैं। नेचर क्या? नेचर। नेचर 3 होते हैं, चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, डुअल, द्वि स्वभाव। ठीक है, इसको मूवेबल साइन बोलते हैं। इसको मूवेबल साइन बोलते हैं, इसको फिक्स साइन बोलते हैं और इसको डुअल साइन बोलते हैं। ठीक है, डुअल में, मूवेबल में कौन आती है? अब इनको ऐसे रख लिया जाता है 1 2 3। सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है। चर स्थिर द्वि स्वभाव लिखें, 1 2 3, फिर 4 5 6। ठीक है, फिर 7 8 9 10 11 12। देखिए क्रम ऐसा ही रखिए, चर स्थिर और द्वि स्वभाव। ठीक है, पहले चर में ये सारी राशियाँ चर की हो गई, ये सारी राशियाँ हमारी द्वि स्वभाव की हो गई, ये सारी राशियाँ हमारी ये सारी राशियाँ स्थिर की हो गई और ये सारी राशियाँ हमारी द्वि स्वभाव की हो गई। ठीक है, अब इनकी दिशाएं कैसे ज्ञात करना है, दिशाओं को जानने के लिए। ठीक, उनको भी ऐसे लिखें, एक दिशा, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं दिशा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चूँकि दिशाएं हमारी कितनी होती है सबको पता है, 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो पहली दिशा पूर्व होती है। ठीक है, दूसरी दिशा दक्षिण होती है, तीसरी दिशा पश्चिम होती है। ठीक, चौथी दिशा उत्तर होती है। कौन सी होती है? उत्तर होती है ना। अब कुछ लोग समझते हैं, हम लोग बच्चा छोटे होते तो हम लोग को अध्यापक लोग रटा देते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूरब के ठीक पीछे पश्चिम होता है, उत्तर के ठीक पीछे हमारा दक्षिण होता है, इसलिए ऐसा समझा दिया जाता है। लेकिन हम क्रमबद्ध चलेंगे सर्कल के हिसाब से, तो पूरब से हमारे दाहिने दक्षिण पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूर्व अगर हो गई तो ये दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे दाहिने पड़ेगा। फिर ऐसे घूमेंगे तो उसके दाहिने हमारी पश्चिम पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके ऐसे दाहिने घूमेंगे तो उत्तर पड़ेगी। दिशाओं का क्रम ये होता है 1 2 3 और 4। इस क्रम से ऐसे चलती क्लॉक घड़ी के हिसाब से। ठीक है, और वैसे सरलता के हिसाब से हम लोग इसको सेंटर बना के इसको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सामने पूरब पीछे पश्चिम, बाएं उत्तर दाहिने दक्षिण। ठीक है, चूँकि हाथों के हिसाब से दायां हाथ है तो दक्षिण। ठीक है, तो आप समझ गए। अब हमारी ये दिशा 1 5 9 पूरब, 2 6 10 दक्षिण, 3 7 11 पश्चिम, 4 8 12 उत्तर। कि पिछली क्लास में मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, इनके तत्व बताए थे। वो तत्व कैसे थे, तत्व को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। ठीक है, इसी दिशाएं होती हैं, उसी तरह से इनके, इसे हम क्या कहेंगे? फायर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? अर्थ। इसे क्या कहेंगे? एयर। इसे क्या कहेंगे? वाटर। राइट, ये हमारी तत्व भी हो जाते हैं, चूँकि तत्व भी 4 होते हैं हमारे। ठीक है, एयर अर्थ, सॉरी फायर, एयर, अर्थ और वाटर। ठीक है, ये 4 हमारे तत्व हो जाते हैं। आज के दिन अब हम इतना ही रखेंगे, चूँकि ये दो विषय हो गए हमारे, दो दो लेक्चर अलग अलग हैं। इनको ठीक से समझें। पहले हमारा साइन कैसी होती है, इनका स्वभाव कैसा होता है और इनकी दिशाएं क्या होती है, दिशाओं का भी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ओके, ठीक है, आप समझते रहें, देखते रहें।